क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में वैसे ही हो रही हैं जैसे पहले से तय थीं? जैसे कुछ लोग अचानक मिल जाते हैं, कुछ रिश्ते बिना वजह जुड़ जाते हैं और कुछ घटनाएं चाहे आप कितना भी चाहो फिर भी होकर रहती हैं। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है? क्या हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट के किरदार हैं जिसे कोई और चला रहा है, या फिर हम सच में अपने फैसलों से अपना भविष्य बना रहे हैं? भक्ति की नजर से देखा जाए तो जीवन पूरी तरह से तय भी नहीं है और पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं है। ये एक जटिल संतुलन है, कर्म, समय और चेतना का। कुछ चीजें हमारे पुराने कर्मों के कारण हमारी जिंदगी में पहले से निर्धारित परिस्थितियों की तरह आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हम क्या निर्णय लेते हैं यही हमारी नई दिशा तय करता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक नदी का बहाव पहले से तय है, लेकिन नाविक तय करता है कि वो नाव को कैसे चलाएगा। नदी दिशा देती है, लेकिन यात्रा का अनुभव नाविक के हाथ में होता है। सबसे बड़ी गलती इंसान की यही होती है कि वो अपने जीवन के हर हिस्से को या तो पूरी तरह भाग्य मान लेता है या पूरी तरह अपने हाथ में समझ लेता है। जब कुछ अच्छा होता है तो वो कहता है मेरी मेहनत थी, और जब कुछ बुरा होता है तो कहता है ये मेरी किस्मत है। लेकिन भक्ति कहती है कि जीवन इतना सरल नहीं है। हर परिणाम के पीछे कर्मों की परतें होती हैं, समय की भूमिका होती है और हमारी वर्तमान चेतना का भी प्रभाव होता है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो इंसान को सोचने की शक्ति क्यों दी जाती? उसे विकल्प क्यों दिए जाते? उसे सही और गलत के बीच चुनने की आज़ादी क्यों मिलती? ये सभी चीज़ें इस बात का संकेत हैं कि जीवन सिर्फ लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक खुली यात्रा है जिसमें इंसान अपने हर फैसले से कहानी को आगे बढ़ाता है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि हर चीज़ हर समय संभव नहीं होती। कुछ दरवाजे खुलते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ मौके मिलते हैं, कुछ छूट जाते हैं, और यही रहस्य जीवन को और भी गहरा बना देता है। भक्ति कहती है कि भगवान इंसान को उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां देते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता भी देते हैं। यही स्वतंत्रता इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि परिस्थितियां हर किसी के लिए अलग होती हैं, लेकिन भीतर का चुनाव ही इंसान को बदलता है। कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में टूट जाता है और कोई उसी परिस्थिति में खुद को और मजबूत बना लेता है। फर्क परिस्थिति का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में जो हो रहा है वो पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है, लेकिन भक्ति कहती है कि जो भी हो रहा है वो एक बड़ी यात्रा का हिस्सा है। हम सिर्फ आज का एक छोटा सा दृश्य देख पा रहे हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं। जैसे एक फिल्म का एक सीन देखकर पूरी कहानी का निर्णय नहीं किया जा सकता, वैसे ही जीवन के एक हिस्से को देखकर पूरी नियति को समझा नहीं जा सकता। सबसे गहरा सत्य शायद यही है कि जीवन में कुछ चीजें हमें पहले से मिलती हैं, परिवार, समय, परिस्थितियां, शुरुआती हालात, लेकिन उन सब के बीच हम जो बनते हैं वही असली कहानी है। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जा सकती है। एक इंसान टूटकर गिर सकता है और दूसरा उसी दर्द से उठकर बदल सकता है। इसलिए जीवन पूरी तरह लिखा हुआ भी नहीं है और पूरी तरह खुला भी नहीं है। ये दोनों के बीच का एक रहस्य है। भक्ति ये भी सिखाती है कि हर चीज को समझने की जरूरत नहीं होती। कई चीजें सिर्फ स्वीकार करने के लिए होती हैं। जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है, तब उसका मन शांत होने लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तनाव वहीं से आता है जब इंसान उन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है जो उसके हाथ में नहीं है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी किसी और दिशा में जा रही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा, तो शायद कहानी खत्म नहीं हो रही, बस अभी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि जो चीज सच में तुम्हारी है वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास जरूर आएगी, और जो चीज तुम्हारी नहीं है वो चाहे जितनी कोशिश कर लो, ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा याद रखो, जिंदगी ना पूरी तरह लिखी हुई है, ना पूरी तरह अनलिखी। ये हर दिन हमारे कर्मों, हमारे फैसलों और समय की एक चलती हुई कहानी है, और जो इंसान इस संतुलन को समझ लेता है वही असली शांति पाता है।